जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि हमने बताया था कि YouTube पर एक सीरीज चलने वाली है जो कि 2D और 3D। 2D यानी कि आयत और वर्ग, आयत वर्ग वृत्त, जितने भी सारी चीजें आती है, त्रिभुज चतुर्भुज, ये सारी चीजें 2D में पढ़ाया जाएगा और 3D में पढ़ाया जाएगा। गोला, अर्धगोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, ये सारी जितने चीजें हैं ये 3D में पढ़ाई जाएगी। तो आज मेरी क्लास शुरू हो चुकी है, जो कि आज की क्लास में हम पढ़ाएंगे वर्ग। आज की क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा? वर्ग। हम एक जैसे वर्ग, आयत, ऐसे जितने भी सारी चीजें हैं हम एक एक पर दो दो क्लास लेंगे, एक एक पर दो दो क्लास लेंगे। जैसे वर्ग, वर्ग पर 2 क्लास लेंगे, आयत पर 2 क्लास लेंगे, ऐसे जितनी भी सारी चीजें हैं सब पर हम 2 2 क्लास लेंगे। ठीक, अब हम बात करते हैं वर्ग की, बात करते हैं वर्ग की। वर्ग जो है उसका चित्र अगर हम बनाए, ये है वर्ग का चित्र। अब देखो, वर्ग जो होता है उसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। भुजा क्या होती हैं? बराबर। यहां पर लिख लो, भुजा बराबर। अब ये जो भुजा होती है इसे किस नाम से प्रदर्शित करते हैं? कहते हैं इंग्लिश में आर्म। किसे क्या कहते हैं? आर्म। तो आर्म का जो है पहला अक्षर ले तो ए, तो क्या ले? ए। तो ए से इसे प्रदर्शित कर देते हैं। यानी इसकी कितनी भुजाएं हैं? 4। कौन कौन सी? ये। ठीक, अगर हम ए बी सी मान कर रखें तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। जैसे हम यहां पर मान लें ए बी सी डी, इसकी 4 भुजाएं कौन कौन सी है? ए बी सी डी। ठीक, जिसका यहां से यहां तक की लंबाई ए, यहां से यहां तक की लंबाई ए, यहां से यहां तक लंबाई ए, यहां से यहां तक लंबाई ए। ठीक, हम बात करें ए बी की लंबाई, ए बी की लंबाई, बी डी की लंबाई, सी डी की लंबाई और सी ए की लंबाई, सब की क्या है? ए। क्या है? ए। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके सूत्र की। किसके? सूत्र के। सूत्र, इसमें परिमाप होता है। क्या? परिमाप। ठीक, उसके बाद क्षेत्रफल होता है। इसके बाद विकर्ण होता है। ठीक, अगर हम परिमाप की बात करें, परिमाप वो होता है जिसे हम चारों भुजाओं का योग कहते हैं। परिमाप क्या कहते हैं? चारों भुजाओं का योग। चारों भुजाएं जैसे ये चारों भुजाओं का योग, यानी चारों भुजाओं को हम जोड़ लें, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर कितने ए हैं? 1 2 3 4, 4 ए। हमारा परिमाप का सूत्र बन गया। परिमाप का सूत्र बनाना सीख गए आप। ठीक, कैसे? चारों भुजाएं, चारों भुजाओं का योग यानी 4a। क्या हो गया? परिमाप। अब हम बात करें क्षेत्रफल की। किसकी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल का सूत्र होता है ए स्क्वायर, या इसी को हम कहते हैं भुजा स्क्वायर। क्या? भुजा स्क्वायर। चारों में से हम एक को ले लेंगे। एक ही क्यों लेंगे? क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं। अगर समान है तो हम किसी एक को ले लेंगे, किसी एक को ले लेंगे। और क्षेत्रफल कहे कहीं भी किसी भी चीज में, क्षेत्रफल कहे तो स्क्वायर लगता है। क्या लगता है? स्क्वायर। अगर यहीं पे आयतन कहे तो आयतन वाले में हम बताएंगे। पहले क्षेत्रफल का हम देखें। क्षेत्रफल कहीं भी कहे तो स्क्वायर। किसका स्क्वायर? चारों भुजाएं समान हैं तो किसी एक का हम ले लेते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं।
समझ में आया आपको? ठीक है। अब हम विकर्ण की बात करें। क्या विकर्ण? विकर्ण होती है ए रूट टू। ए रूट टू। ए क्या है? या हम लिखे तो भुजा इंटू रूट दो। ठीक, ये हमारा विकर्ण का सूत्र हो गया। आपको समझ में आ गया होगा। परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, ये सिर्फ 3 ही सूत्र हैं इसमें, जो कि हम क्या पढ़ा रहे हैं? वर्ग। वर्ग में भुजाएं क्या होती है? बराबर। और यहाँ पर सबकी लंबाई क्या होती है? ए। जैसे अगर लंबाई इसकी 4 है तो इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी, इसकी भी 4 होगी। ठीक, अब हम बात करें क्वेश्चन की। क्या? नहीं, पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। परिमाप, जैसे यहाँ अगर किसी भी चीज का परिमाप बात करें, क्या बात करें? परिमाप। परिमाप होता है चारों तरफ यानी किनारे किनारे का हिस्सा। क्या होता है? किनारे किनारे का हिस्सा। अब हम समझने के लिए एक क्या लेते हैं? वर्गाकार खेत। क्या है? खेत। क्या है? खेत है। परिमाप की बात करें तो ये बाहर वाला हिस्सा जो चारों तरफ फैला हुआ है। क्या? चारों तरफ। ये बाहर वाला हिस्सा कहाँ है? ये वाला हिस्सा। ये वाला हिस्सा क्या है? परिमाप। क्या है? परिमाप। ठीक, अब हम बात करें क्षेत्रफल। क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर परिमाप बी किनारे वाला हिस्सा है, अगर परिमाप किनारे वाला हिस्सा है तो क्षेत्रफल अंदर वाला हिस्सा होगा, वो भी पूरा अंदर का पूरा जितना भी है। ये जो कहीं भी जगह नहीं है, कहीं भी जगह नहीं है, इसमें पूरा भर ले, खेत को पूरा भर ले। क्या है? क्षेत्रफल। अब हम विकर्ण की बात करें तो विकर्ण के लिए, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण एक रॉड होता है। क्या होता है? एक रॉड होता है। हम कोई ऐसी लंबाई चुने, कोई ऐसी लंबाई चुने जो सबसे लंबी हो, यानी जो ये होता है भुजा, भुजा से भी लंबी हो। जैसे अगर इस कोण से बात करें, इस कोण तक जाने में, तो ये क्या है? विकर्ण। क्या है? विकर्ण है। या इस भुजा से लेकर इस भुजा तक का क्या है? विकर्ण है। ठीक, आपको समझ में आ गया? हाँ, अब इस पर हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक, क्वेश्चन जैसे है मेरा पहला क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। एक एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो परिमाप, क्षेत्रफल तथा विकर्ण बताओ। क्या बताओ? विकर्ण बताओ। अब इस क्वेश्चन में हम परिमाप भी जान जाएंगे, क्षेत्रफल भी निकालना जान जाएंगे और विकर्ण भी निकालना जान जाएंगे। सही, सही बात है। हाँ, ये क्वेश्चन जो है क्लास 5 से शुरू होता है। क्लास 5 से लेकर 10, 11 बहुत सारे चीज में होते हैं, लेकिन हाँ, इससे ऊपर ये क्वेश्चन के ऊपर 5 में नहीं है। सिर्फ आपको परिमाप निकाल लेना होगा, बस आपका सवाल लग जाएगा। किस क्लास में? 5 क्लास में, जिस जैसा सवाल दिया हो। 5 में इससे बड़ा सवाल नहीं आता। कक्षा 5, 6 में, ठीक, 7, 8 में हल्का बड़ा आता है, उसे भी हम सीखेंगे। तो देखो, सबसे पहले कह रहा है परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण बताओ। तो परिमाप हम सबसे पहले निकालते हैं। क्या? परिमाप। परिमाप निकालने से पहले हम देख लें इस क्वेश्चन में दिया क्या है। इस क्वेश्चन में दिया क्या? कह रहा एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर। हमें भुजा दी हुई है, यानी ए जो है, ए का मान दिया हुआ है। ए कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए भुजा, यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए ए, कुछ भी, 4 सेंटीमीटर। सॉल्व क्वेश्चन।
ठीक, क्या है 4 सेंटीमीटर। मुझे कह रहा है परिमाप ज्ञात करने के लिए। परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है, हमने बताया कैसे बनता है, आपको जान भी जाना चाहिए। 4a, 4 गुणे 4, 4 को 4 लिख देंगे, बीच में कोई चिन्ह, कभी भी दो संख्याएं लिखी हैं उसके बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है तो इसका मतलब वो गुणा का चिन्ह है। ए कितना दिया है 4, ए कितना दिया है 4, 4 इंटू 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक, अब हम बात करें, ये मेरा पहला हो गया। अब दूसरा क्षेत्रफल, दूसरा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। क्या, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर यानी भुजा क्या है, भुजा हमने लिखा है 4 का स्क्वायर, 4 इंटू 4 या 4 का स्क्वायर का मतलब हुआ हम 4 को कितनी बार लिखें, जो ऊपर लिखा है 2 लिखा है तो 2 बार लिखेंगे, 1 2। अब गुणा कर दीजिए, 4 इंटू 4, 4 चौक 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों नहीं लगा, यहां पर स्क्वायर तो नहीं लगा लेकिन यहां पर लगा क्यों, अब हम बताए थे अगर क्षेत्रफल कहीं भी दिया हो, क्षेत्रफल कहीं भी दिया हो तो स्क्वायर हमेशा लगेगा, स्क्वायर हमेशा लगेगा। परिमाप में कभी भी स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल जो है एरिया, पूरे बीच का यानी एरिया का बात करता है और परिमाप चारों तरफ यानी सिर्फ किनारे किनारे हिस्सों का बात करता है। ठीक, नंबर 3 पर हम बात करें विकर्ण ज्ञात करने के लिए। क्या, विकर्ण, विकर्ण का सूत्र होता है भुजा रूट 2, भुजा रूट 2। भुजा क्या है 4 है, भुजा क्या है 4 रूट 2, यही मेरा फाइनल आंसर आ गया। बस हमें करना क्या है, सेंटीमीटर आगे लगा। ठीक, अगर आप चित्र बनाना चाहें तो बना लीजिए परिमाप का। परिमाप पे क्या करें, ऐसे किनारे किनारे हल्का कर दें। क्षेत्रफल का बनाना हो तो इसका भी बना लीजिए, पूरा भर दीजिए बीच में जितना भी हिस्सा है, ये क्या है क्षेत्रफल का। विकर्ण का बनाना चाहें तो विकर्ण का भी बना ले, ये है विकर्ण। विकर्ण तुम्हारा कितना आया 4 रूट 2 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना आया, क्षेत्रफल आया मेरा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर और परिमाप कितना आया, ये भी 16 सेंटीमीटर आया। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं हल्का इससे कठिन टॉपिक पर। ठीक, कहां पर चलते हैं, कठिन टॉपिक पर। क्वेश्चन नंबर 2, यदि कोई वर्गाकार खेत का परिमाप 20 सेंटीमीटर है तो भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, भुजा और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम बात करते हैं, एक वर्गाकार खेत है, हमें दिया क्या है, सबसे पहले मुझे ये लिख लेना है दिया क्या है, दिया है, क्या दिया है, सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को, क्या कर रहे हैं सॉल्व। दिया है, क्या दिया है, एक खेत दिया है वर्गाकार जिसका परिमाप है यानी चारों तरफ का परिमाप दिया है
क्या दिया है, परिमाप कितना है, 20 सेंटीमीटर दिया है। अब देखिए सबसे आसान सॉल्व करने का तरीका, जो दिया है वही लिखेंगे, परिमाप कितना, 20। ये परिमाप किसका है, वर्ग का है। किसका है, वर्ग का। कैसे पता, यहाँ पर वर्गाकार खेत लिखा है तो वर्ग का है। किसका है, वर्ग का। वर्ग का परिमाप सूत्र होता है 4a। क्या होता है, 4a बराबर लिखा क्या है, 20। a बराबर कितना आएगा, a बराबर कितना आएगा, 4 हमने बताया। अगर बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, अगर इधर गुणा है तो उस साइड जाएगा, भाग में होगा। 20/4 भाग कीजिए, 5 आएगा, 4 पंचे 20, a बराबर 5। यानी मेरी भुजा जो है, भुजा बराबर 5, हमारा आंसर ये आ गया। पहला आंसर मेरा भुजा 5 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है क्षेत्रफल। क्या, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मुझे लिखना पड़ेगा क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है, 5 है, 5 का स्क्वायर बराबर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी क्या लगा लें, सेंटीमीटर, क्योंकि हमेशा ये किस में आता है, सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर लिखा है तो सेंटीमीटर में आएगा, मीटर लिखा है तो मीटर में आएगा। मेरा ये फाइनल आंसर। सिर्फ इसी 2 प्रकार का। अब ये सवाल जो बताया मैंने, ये क्लास 6 से लेकर 8 तक आ गया, और 10th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी है, लेकिन ज्यादा 6 से 8 तक मिलेगा। 10th में भी मिलेगा ये सवाल। और अगला जो कठिन सवाल है उसको हम अगले क्लास में बताएंगे। इसमें बताएंगे अगले क्लास में। हमने सूत्र भी बता दिया कैसे बनता है, आपको बनाना सिखाया है। आप बनाइए, रटिए मत, ठीक। आप क्या कीजिए, बनाइए। अगर आपको सूत्र नहीं समझ में आया, फिर से एक बार वीडियो देखिए, हल्का पिछाड़ लीजिए, मैं पीछे फिर से पढ़ाने लगूंगा। आप उसे फिर से देखिए, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट। अगर सूत्र नहीं आए सब बेकार है, कोई मतलब नहीं है। अब इसके बाद मेरी जो है वर्ग चैप्टर का या वर्ग टॉपिक का लेक्चर 2 आएगा। वर्ग क्या है, नंबर 1। नंबर 1 पर क्या है, वर्ग। नंबर 1 पर क्या है, वर्ग। वर्ग का पहला खत्म हो गया। अब इसका लेक्चर 2 आएगा, वर्ग का लेक्चर 2 आएगा। इसके बाद आयत पढ़ाया जाएगा। ऐसे सारी चीजें जितनी भी हैं 2D 3D सब पढ़ाया जाएगा, ठीक। आप सभी को बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इस क्लास में बने रहे। सभी बच्चों को जय हिंद।